फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर मार्केट के एक शक्तिमान के बारे में बताने वाला हूँ। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, शेयर मार्केट का शक्तिमान, एंड उसका नाम है कंपाउंडिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में दो चीजें बताने वाला हूँ। पहला ये कि आखिर कंपाउंडिंग कैसे पैसे पे काम करता है एंड कंपाउंडिंग के जरिए कैसे पैसा ग्रो होता है, एंड दूसरी चीज ये कि जैसे हर पावरफुल चीज के पीछे कोई ना कोई वीकनेसेस होती है, ठीक उसी तरह कंपाउंडिंग की भी वीकनेसेस है। एंड अगर आपको इस वीकनेसेस के बारे में नहीं पता है ना, तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो, अनजाने में ही सही, बट हाँ, आप फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए पूरा देखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, तो आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आखिर कंपाउंडिंग क्या है एंड ये पैसे पर कैसे काम करता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि आपके पास एक आइडिया हो कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है एंड कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे पर कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। सपोज कि आपने 1000 रुपया 5 साल के लिए कोई जगह इन्वेस्ट करा एंड आपको हर साल 10% का रिटर्न मिलता है, तो आपको पहले साल उस 1000 पे 100 रुपया रिटर्न मिलेगा, यानी आपका 1000 रुपया एक साल बाद 1100 रुपया हो जाएगा। ठीक उसी तरह दूसरे साल आपको 1000 पे 10% रिटर्न मिला और आपका 1000 रुपया 1200 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि 10% रिटर्न आपको पहले भी मिल चुका है। ठीक उसी तरह तीसरे साल आपका 1000 रुपया 10% की रिटर्न की दर से आपका 1300 हो जाएगा। फिर चौथे साल 1400 एंड पांचवें साल आपका पैसा 10% के रिटर्न के हिसाब से 1500 रुपया हो जाएगा, यानी आपका 1000 रुपया 5 साल में 50% बढ़ के 1500 रुपया हो गया। तो ये तो हो गई बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट की बातें। आइए आप समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर पैसे पर कैसे काम करता है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपने 1000 रुपया किसी कंपनी के शेयर्स में या फिर किसी रियल एस्टेट में या फिर किसी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया एंड हर साल आपको 10% का रिटर्न मिलना है और आपने ये 5 सालों के लिए किया। तो पहले साल आपको 1000 रुपये पे 10% रिटर्न मिला, तो आपका एक साल बाद पैसा हो गया 1100 रुपया। लेकिन दूसरे साल जब आपको रिटर्न मिलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह 1000 रुपये पे नहीं, बल्कि आपको 1100 रुपये पे रिटर्न मिलेगा। तो 1100 रुपये पे आपको 10% रिटर्न मिला एंड वो 2 साल बाद आपका पैसा हो गया 1210 रुपया। फिर तीसरे साल जब आपको रिटर्न मिलेगा तो वो फिर से 1100 रुपये पे नहीं, बल्कि 1210 रुपये पे रिटर्न मिलेगा। तो वो 3 साल बाद आपका पैसा हो जाएगा 1331 रुपया। नेक्स्ट जब चौथे साल आपको रिटर्न मिलेगा तो वो बेसिकली 1331 रुपये में मिलेगा। जो 4 साल बाद आपका पैसा हो जाएगा 1464.1 रुपया। फिर पांचवें साल जब आपको रिटर्न मिलेगा तो वो बेसिकली 1464.1 रुपया पे मिलेगा। जहां सिंपल इंटरेस्ट में आपको 5 साल में 50% का रिटर्न मिला, जो कि आपका 1500 रुपया हुआ, वही कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 60% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला, जिससे यहाँ पे 5 सालों में ही 1610.5 रुपया हो गया। तो आप सोच सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा पावरफुल होता है, ये पैसे पर कैसे काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंडिंग के पावर की बात, बट इसके पास ना एक सुपर पावर है एंड उसका नाम है टाइम। आई नो कि ये आपके सर के ऊपर से गया होगा, क्योंकि आप बिगिनियर्स हो, आपको ज्यादा कुछ पता है नहीं शेयर मार्केट के बारे में, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे फोन स्क्रीन पे चलना पड़ेगा एंड आप उस कैलकुलेटर के लिए अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाओगे एंड सर्च बार में टाइप करोगे आप लमसम कैलकुलेटर। तो आप स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हो एंड उसके बाद कोई भी एक वेबसाइट पे आप चले जाओगे। तो मान लीजिए कि मैं इस वेबसाइट पे क्लिक किया एंड उसके बाद उसकी आपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया एंड आपको हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ एंड हर साल आपको 15% का रिटर्न मिलता है और आपने ये किया 5 साल के लिए। तो आपके 5 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था 1 लाख रुपीस एंड आपका टोटल रिटर्न्स जो था वो 1,01,136 रुपीस मिलेगा आपको एंड आपका टोटल वैल्यू 2,01,136 हो गया। एंड उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि हम लोग बस टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं
आपका कैपिटल और रिटर्न सेम ही रहने देते हैं एंड उसके बाद हम लोग अमाउंट टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ 5 साल की जगह 10 साल कर दिया। तो उसके बाद आपको उसी 1 लाख रुपए पे आपको 3 लाख रुपए रिटर्न मिले, यानी आपको टोटल 10 साल में आपको 3 लाख रुपए रिटर्न मिला। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग 10 साल की जगह 20 साल कर देते हैं। तो 20 साल बाद तो देखा आपने, जहां हम लोग को फर्स्ट 10 साल में जस्ट 3 लाख रुपए रिटर्न मिला, वहीं नेक्स्ट 10 साल में 12 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला। अब एक काम करते हैं कि अब हम लोग 20 साल की जगह हम लोग 30 साल कर देते हैं। तो जब हम लोग ने 30 साल तक इन्वेस्ट किया तो देखा आपने, जहां हम लोग को फर्स्ट 10 साल में जस्ट 3 लाख रुपीज़ रिटर्न मिले, नेक्स्ट 10 साल में जस्ट 12 लाख रुपए रिटर्न मिले, बट नेक्स्ट 10 साल में हम लोग को 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला। ओके, तो देखा आपने कि कंपाउंडिंग में टाइम कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो ये तो हो गई कंपाउंडिंग के पावर की बातें, उसके स्ट्रेंथ की बातें। बट आइए हम लोग इसकी वीकनेसेस को जानते हैं, क्योंकि वीकनेसेस को भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना स्ट्रेंथ को जानना। क्योंकि अगर सपोज कि अगर आपको उस वीकनेसेस के बारे में पता नहीं होगा एंड आप फ्यूचर में अनजाने में ही अगर वो गलती करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग कंपाउंडिंग के वीकनेसेस को भी जानते हैं। तो इसकी बेसिकली मैं आपको 2 वीकनेसेस बताता हूँ। पहली वीकनेसेस ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड सपोज कि आपने 1 लाख रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा एंड 5 साल होने से पहले ही आप अगर वहां से पैसा निकाल लेते हो तो कंपाउंडिंग अपना पावर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आप उससे पहले ही 5 साल पूरने से पहले ही आपने वहां से पैसे निकाल लिए। तो फर्स्ट लेसन ये है कि आप अपना पैसा उतने टाइम के लिए जितना आप सोचे हो कि मुझे 5 साल इन्वेस्ट करना है, तो आप 5 साल के लिए अपना पैसा छोड़ दो इन्वेस्ट करके, उसको कंपाउंडिंग होने दो, उसमें अपना कंपाउंडिंग का पावर दिखाने दो, तभी वो चीज आपके लिए फायदे हो सकती है। मतलब तभी आपके लिए कंपाउंडिंग फायदेमंद हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब समझते हैं कंपाउंडिंग की सबसे खतरनाक वीकनेसेस को। सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि आप इसको जानने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलिए हम लोग कंपाउंडिंग की वीकनेसेस को समझते हैं। तो मान लीजिए कि शुभम और काजल 2 फ्रेंड्स हैं एंड शुभम और काजल दोनों ने अलग अलग स्टॉक्स में 1-1 लाख रुपए करके इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए। एंड फर्स्ट साल शुभम को 50% का रिटर्न मिला, तो शुभम के पैसे 1 साल बाद 1.5 लाख रुपए हो गए एंड काजल को 50% का लॉस हो गया, तो काजल के 1 साल बाद पैसे हो गए 50,000 रुपए। बट नेक्स्ट दूसरे साल शुभम को मान लीजिए जहाँ 50% का रिटर्न मिला था, तो यहाँ शुभम को 40% का लॉस हो गया। शुभम अभी भी 10% प्रॉफिट में है, लेकिन कंपाउंडिंग कैसे काम करता है एंड इसकी वीकनेसेस आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। तो सपोज कि शुभम को इस साल यानी दूसरे साल 40% का लॉस हुआ, तो शुभम को जो लॉस हुआ 40% का, वो बेसिकली 1 लाख रुपए में नहीं बल्कि पूरे 1.5 लाख रुपए पे लॉस होगा। यानी शुभम को जो 40% लॉस होगा वो 1.5 लाख रुपए पे होगा। तो 40% लॉस होने के बाद शुभम का टोटल पैसा 2 साल बाद 90,000 हो जाएगा, यानी अपने कैपिटल अमाउंट से 10,000 रुपए कम। उसके बाद वही काजल, अगर सपोज कि पहले साल उसको 50% का लॉस हुआ तो वो उसका पैसा 50,000 रुपया हो गया एंड दूसरे साल सपोज कि उसका पैसा 50% बढ़ा, तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि उसका पैसा फिर से 1 लाख रुपए हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 50% जो उसको रिटर्न मिलेगा वो 1 लाख रुपए पे नहीं बल्कि उसके 50,000 रुपए पे रिटर्न मिलेगा। तो उसका पैसा 50% बढ़कर जस्ट 75,000 रुपए ही हो जाएगा। अगर वो चाहता है कि मैं फिर से 1 लाख रुपए हो जाऊं तो उसको फिर से 100% बढ़ना पड़ेगा, ना कि 50%। तो आप समझ सकते हो कि कंपाउंडिंग जितना ज्यादा पावरफुल है ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। और ये चीजें ना बहुत सारे लोगों के साथ होती भी है एंड बहुत सारे लोग आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से समझा देंगे, बट इसकी वीकनेसेस क्या है एंड कैसे लोग अपने पैसे को लॉस करते हैं ये बहुत कम ही देखने को मिलेगा। लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड उसके साथ ये होता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया। आपके लिए ये सजेशन है कि आप कभी भी बिना सीखे कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना। बट यदि आप मेरे टीएस प्रतीक चैनल से सीखोगे तो आपको सबसे पहले बेसिक वाली चीजें मिलेगी, देन उसके बाद इंटरमीडिएट वाली, देन उसके बाद एडवांस वाली चीजें मिलेगी। अगर आप बिगिनियर हो तो आपके लिए इससे बेस्ट चैनल नहीं हो सकता।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।